शाम लेना प्रभु का नाम, कैसे जाना तुम यीशु यीशु नाम। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कैसे जाना तुम यीशु यीशु नाम। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु हालेलुया। बहुत अच्छी बात पौलुस कहता है, मसीह बिन जीना बेकार है। और जिस जिंदगी के अंदर में परमेश्वर का वचन ना हो, वो जिंदगी शारीरिक रीति से तो वो फलवंत हो सकती है, लेकिन आत्मिक रीति से वो डेड है, मरी हुई है। वचन में जाने से पहले हम लोग अपनी आत्मा को सब तैयार करेंगे और एक गीत हम लोग सब मिलके बड़े जोश और उत्साह के साथ गाएंगे, मसीह बिना जीना बेकार है। गीत का नंबर 196 हम गाएंगे और तालियों को सब बजाएंगे, गले को खोलेंगे। दाऊद अपनी पुस्तक में एक बहुत अच्छी बात कहता है कि तू अपने मुंह को खोल, वो आशीष से भर देगा। इसलिए आराधना में हम यह दर्शक नहीं, बल्कि हम यहाँ पर परमेश्वर की आराधना करने के लिए सब एक समान है।
इस गीत को गाएंगे और बुलंद आवाज के साथ तालियों को बजाते हुए गाएंगे। मसीह बिना जीना बेकार है, क्योंकि मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, क्योंकि मेरे जीवन का आधार है। जीना यीशु मरना नफा है, जीना मसीहा मरना नफा है। है, मैं यीशु के साथ कहां चढ़ गया? क्रूस पे चढ़ गया। हाँ खुदा के लोगों, आज कलाम में बहुत ही गजब की बात आज हम गलातियों की पुस्तक में देखते हैं कि आज जब तक मैं और आप अपने आप को और उन लालसाओं और अभिलाषाओं को जब तक क्रूस पे नहीं चढ़ाएंगे तब तक हमारा जीवन मरा हुआ है, याद रखिएगा। इसलिए संत पौलुस गलातियों 5 में इस प्रकार से कहते हैं, गलातियों की पुस्तक उसका 5 अध्याय और 24वें पद को अगर हम पढ़ते हैं तो यहां पे मुख्य बात पौलुस ने कही और इस जगह पर कलाम कहता है, ये 263 नंबर पेज पे है, नए नियम की पुस्तक है, गलातियों 5 का 24 पद आपके साथ पढ़ रहा हूं। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत कहां चढ़ा दिया? क्रूस पे चढ़ा दिया। अभी हमने गीत गाया नहीं, मैं मसीह के साथ कहां चढ़ गया? क्रूस पे चढ़ गया। प्रभु के लोग, यीशु मसीह जब क्रूस के ऊपर में चढ़े थे तो वो कुछ लेके चढ़े थे, कुछ लेके चढ़े थे। और वो क्या लेके चढ़े थे? पौलुस जब इस चीज की गवाही दे रहा है और इस पाठ के अंदर में जब उसने गलातियों 5 अध्याय के अंदर में इस चैप्टर को लिखा तो कह रहा है, मैंने अपनी लालसाओं को, अभिलाषाओं को, अपने स्वार्थ को, अपने घमंड को, अपनी बुराई को, अपनी
उन खताओं को मैंने कहां चढ़ा दिया? क्रूस पे चढ़ा दिया। सबसे बड़ी बात है खुदा के लोगों, इबादत करना एक बहुत आसान बात है, लेकिन इबादत को पूरी तरीके से मानना यह बड़ी कठिन बात है। खुदा पर ईमान लाना ये एक छोटी बात है, लेकिन ईमान लाकर अपनी ख्वाहिशों को खत्म करना ये बड़ी मुश्किल बात है। आमीन। खुदा का बंदा संत पौलुस इससे पहले शाऊल था, और बाइबल कहती है इसके अंदर में बहुत बड़ा अहंकार था, घमंड था, मैं थी। और आप अगर शाऊल की स्टडी करते हैं तो शाऊल एक ऐसा व्यक्ति था जिसको कहेंगे कि हम मसीह विरोधी। शाऊल का करैक्टर, कलाम कहता है कि अगर इसको पता चल जाता था कहां पर आराधना हो रही है, कहां पर यीशु मसीह के मानने वाले उस जगह में जाता था, उस जगह के लोगों को बंदी बना के लाता था, जेल खाने में डलवा देता था, पिटवाता था, बहुत कुछ बुरा व्यवहार करता था। लेकिन यह याद रखिएगा, एक दिन तो कठोर से कठोर आदमी की भी कठोरता को खुदा का वचन क्या कर देता है? तोड़ देता है। तोड़ दिया। परमेश्वर का कलाम कह रहा है कि जब दमिश्क की राह में चला जा रहा था, लिखा है महायाजकों से पत्र लिखाकर यरूशलेम में जा रहा था, और यरूशलेम में बड़े मैं जा रहा था। उसके अंदर में बड़ा जबरदस्त अहंकार भरा था। मैं जाऊं यरूशलेम के लोगों को बंदी बना के ले आऊं, उन लोगों को जो खुदावन यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं। लिखा है तब दमिश्क की राह से ये जा रहा था, एक आवाज आई, हे शाऊल, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? तू मुझे क्यों सताता है? बाइबल में लिखा है एक बहुत बड़ा तेज प्रकाशन वहां हो गया, तेज रोशनी हो गई, और बाइबल में लिखा है कुछ देर के बाद में ये अंधा हो गया। ये शख्स अंधा हो गया और पूछने लगा, कौन है तू? उसने कहा मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। कई बार हम अपने जीवन से, अपने दिल की बुराइयों से, जबान के अवशब्दों से, आंखों के अंदर की अभिलाषाओं से, और हम अपनी कठोरताओं से, और हम किसी को अपमान और तिरस्कार करके, मालूम है हम खुदावन यीशु को अपने जीवन से दुख देते। यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पे बलिदान हुआ। यीशु मसीह हमारे गुनाहों को, हमारे पापों को लेके जब क्रूस पे चढ़ जाता है तो हम स्वतंत्र हो जाते। लेकिन हमने उस स्वतंत्रता को जो खुदावन यीशु मसीह ने इस जहान के सारे पापों को लेके क्रूस पे चढ़ गया था, हम उस स्वतंत्रता को फिर से अपने जीवन में गुनाह में और पाप में पड़कर उस स्वतंत्रता को खो देते हैं। फिर हम अपने जीवन से खुदावन यीशु मसीह को दुख देते हैं। लेकिन जब शाऊल जीवन में आंखों पे अंधेरा आ गया, और बाइबल कहती है तब परमेश्वर का वचन में लिखा है कि ये गया और एक शख्स ने इसकी आंखों को छुआ और कहा तू देखने लगे, और इसकी आंखों से क्या गिर गए? छिलके। क्या गिर गए? छिलके गिर गए। वो कौन से छिलके गिर गए? अधर्म के। वो कौन से छिलके गिर गए? घमंड के। वो कौन से छिलके गिर गए? इन आंखों से, बड़ी कठोर भरी निगाहों से लोगों को देखता था। ये टूट गया, और उसके बाद में ये शाऊल, कलाम में लिखा यीशु मसीह का ऐसा एक दीवाना शख्स बन गया। खुदावन यीशु मसीह के लिए इसने सारी चीजों को त्याग दिया।
बाइबल स्कॉलर्स इसके बारे में इस प्रकार से कहते हैं कि इसके पास 2 समुद्री जहाज हुआ करते थे, पढ़ा लिखा भी था। लेकिन जब ये खुदावन यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में उसने स्वीकार किया, तो कलाम में लिखा है, जो अभी हमने पद पढ़ा, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, बहुत महत्वपूर्ण आयत है ये। और मैं इस आयत को चाहूंगा एक बार भाई गौरव इसको रिपीट करें, इस आयत को। और जो मसीह यीशु के हैं, और जो किसके? मसीह यीशु के। आज हम और आप यहां पर अगर कहते हैं कि मैं यीशु मसीह का हूं, अगर आज यहां पर आप इस सभा में छोटी सी बैठे हैं और आप कहते हैं मैं यीशु मसीह का हूं, मैं उसका मानने वाला हूं, मैं उसका विश्वासी हूं, मैं उसके वचनों को फॉलो करने वाला हूं, तो यहां पर परमेश्वर के दास, अब इसका नाम शाऊल से पौलुस हो गया। और पौलुस क्या कहता है? अब क्या लिखा अभी पढ़ा हमने? और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। शरीर की लालसाओं को, अभिलाषाओं को कहां चढ़ा दिया? क्रूस पे चढ़ा दिया। अभी गीत गाया, मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ गया, मेरा खुदा यीशु मसीहा, क्योंकि आत्मा बिना जीना बेकार है, यही मेरे जीने का आधार है। जब हम अपनी जिंदगी के अंदर में उन अभिलाषाओं को, पौलुस ने उन सबको क्रूस पे चढ़ा दिया। पहले ये क्रूस पे चीजें नहीं चढ़ी थी, पहले तो इसके अंदर में सारा पाप भरा हुआ था, सारी बुराई भरी थी। लेकिन जब इसका एक सही एनकाउंटर खुदावन यीशु मसीह से हो जाता, तब उसने जाना हकीकत यही है, सच्चाई यही है, जीवन इसमें ही है, अनंत जीवन भी इसमें ही है। इसलिए ये सारी चीजें मेरी जिंदगी के अंदर में मुझे परमेश्वर के पास जाने से क्या कर सकती हैं? रोक सकती हैं। इसलिए आज की शाम को परमेश्वर के लोगों, जो चीजें हमें परमेश्वर के सम्मुख जाने से रोक रही हैं, या हमारा एक सही रिश्ता बनने से रोक रही हैं, या हमारी सही मुलाकात करने से आज बीच में बाधाएं बनी है, उन सारी चीजों को आज की इस पवित्र शाम के अंदर में मुझे और आपको क्रूस पे चढ़ाना बहुत। जब आप उसको क्रूस पे चढ़ाते हैं तो पौलुस कहता है अब मैं जीवित ना रहा। जब इस शब्द को पौलुस कहता है अब मैं जीवित ना रहा, बड़े ध्यानपूर्वक से सुनिए। ये शब्द के अंदर में एक बहुत बड़ा गहरा राज है। वो कह रहा है अब मैं जीवित ना रहा, इससे पहले वो अपने लिए जी रहा था, अपनी इच्छाओं के लिए जी रहा था। आज वर्तमान समय में आज इंसान अपनी इच्छाओं को, अपनी लालसाओं को पूरा करने के लिए जीता है, अपनी शान और शौकत के लिए जीता है। पहले जब शाऊल था ये अपने लिए जी रहा था, लेकिन जब इसने यीशु मसीह को पहचाना तो इसने अपने जीने की तमन्ना को मार दिया। हालेलुया, आप समझ रहे मेरी बात? उसने अपने जीने की तमन्ना को मार दिया। वो उससे कहते हैं अरे परमेश्वर मुझे इतनी जिंदगी दे दे, मेरे 5 बच्चे, 2 की शादी हो गई, 3 बच्चों के लिए और जिंदगी दे दे, इनकी और शादी कर दूं। लेकिन नहीं, ये तो हमारा जीने का क्या हो गया? एक संसारिक आधार हो गया कि मैं बच्चों के लिए जी रहा हूं। अच्छे बच्चों के लिए जीना एक अच्छी बात है, लेकिन प्रभु से हम ये भी कहें कि जैसे पौलुस ने उन लालसाओं को, उन अभिलाषाओं को, उन स्वार्थों को, उन घमंडों को, उन मैं को जब क्रूस पे चढ़ा देता है तो वो कहता है अब मैं जीवित ना रहा वरन मसीह मुझ में जीवित है, क्योंकि उसने अपनी सारी चीजों को मार दिया। आमीन। क्या कर दिया? मार दिया। मुझे और आपको मसीह यीशु के साथ में खुदा के लोगों चलने में
हमें बहुत सी चीजों को मारना है, अपनी उजियाओं को मारना है, ख्वाहिशों को मारना है। क्योंकि अगर हम संसार में ख्वाहिशों को या उन चीजों को यीशु से ज्यादा महत्व देना शुरू करते हैं तो हम अपने लिए जी रहे हैं। लेकिन जब हम यीशु को अपने जीवन में आगे बढ़ के रखते चलते हैं कि अब मेरे लिए जीना मसीह है, मरना और प्रभु में लाभ की बात है, तो हम परमेश्वर के पुत्र को आगे रखते चलते हैं। इसलिए एक पद देखे, रोमियो की पुस्तक उसका 8 अध्याय, एक पद और बहुत अच्छी बात कहता है। देखिए यहां पर एक बात पौलुस ने बहुत अच्छी बात कही है। 12 और 13 पद को हम पढ़ते हैं। रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय के 12-13 पद में लिखा है, इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे। शरीर के अनुसार तो दिन काटोगे तो कह रहा है मरोगे। लेकिन 13वें पद में कहता है, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देखी क्रियाओं को मारोगे तो यही तो उसने, जब तक वो आत्मिक नहीं था तो शरीर की क्रियाओं को पूरा करने की कोशिश करता था। आमीन। जब तक मैं और आप आत्मिक नहीं बनते तब तक मेरी और आपके अंदर में शरीर की क्रियाओं को पूरी करने की लालसा रखती है कि इस काम को कैसे पूरा करें, ये चीज मुझे कैसे प्राप्त हो जाए, मैं उस मुकाम पर कैसे पहुंच जाऊं। हम और आप संसारिक रीति से जब तक हमारे अंदर में प्रभु यीशु की उपस्थिति नहीं होती तब तक हम इस शरीर के लिए जीने का प्रयत्न करते हैं, जीने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहां पर परमेश्वर के दास ने, पौलुस ने बहुत अच्छी बात कही। कितनी उम्दा बात कही, इसको फिर 13 पद को रिपीट करता हूं, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। शरीर के अनुसार दिन काटने में मेरी और आपकी मृत्यु है। अब आप सोचेंगे, अरे धर्मी भी तो मर रहा है। भैया शारीरिक मृत्यु तो धर्मी को भी आएगी और आत्मिक व्यक्ति को भी आएगी। लेकिन आत्मिक व्यक्ति जो शरीर, आत्मा से शरीर की क्रियाओं को मार रहा है और उसको क्रूस पे चढ़ा रहा है, परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य में कहता है कि उसके ऊपर में दूसरी मृत्यु की कोई हानि नहीं होगी। आमीन। शारीरिक व्यक्ति जब शरीर में मरता है तो शरीर में मरने के बाद में संसारिक व्यक्ति, उसकी दोनों मृत्यु हो जाती है। पहली मृत्यु शारीरिक और दूसरी मृत्यु आत्मिक, यानी कि जहन्नम में जाता है। लेकिन एक धर्मी व्यक्ति जो अपनी क्रियाओं को मारता हुआ आगे चढ़ रहा है, अपनी चीजों को क्रूस पे चढ़ाता हुआ चढ़ रहा है, जब उसका अंत होता है शरीर में, तो बाइबल कहती है कि उसके लिए स्वर्ग का दरवाजा खुल जाता है। उसके ऊपर में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा है, उसके ऊपर में दूसरी मृत्यु की हानि नहीं होती। और मुझे और आपको दूसरी मृत्यु से ही अपने आप को बचाने की कोशिश करनी है, क्योंकि शारीरिक मृत्यु सबके लिए है। शारीरिक मृत्यु सबके लिए, क्योंकि इब्रानियों में पौलुस कहता है मांस और लहू परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकता। मांस और लहू परमेश्वर के राज्य में क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि ये मांस और लहू पाप से है। लेकिन परमेश्वर के लोगों, जब हम इस शरीर में रहते हुए अपनी उन बातों को छोड़ देते हैं, जिनको त्याग देते हैं और हमेशा के लिए उससे मुंह मोड़ लेते, तो हमारी आत्मा के लिए कलाम में लिखा स्वर्ग खुल जाता है और उस व्यक्ति के ऊपर में दूसरी मृत्यु की कोई हानि नहीं होती। इसलिए वो कह रहा है अपनी आत्मा के द्वारा देह की क्रियाओं को मारो। हमें उन क्रियाओं को मारने की जरूरत है जो हमारे को
परमेश्वर के राज्य में जाने से रोक सकती हैं। आमीन। परमेश्वर के राज्य में जाने से रोक सकती हैं, क्योंकि याद रखिएगा, एक विश्वासी और एक धर्मी जन को ही सब कुछ झेलना पड़ता है। हालेलुया। वे गौरव भाई ने एक जगह वचन बोला था, हम लोग उस दिन कहाँ थे, कुलदीप बिहार में। तो गौरव भाई ने एक बहुत अच्छा वचन के शब्द बोले, वो शब्द मुझको दिल को छुए। उन्होंने कहा कि हम अगर परमेश्वर के साथ चलते हैं, अगर हमारे विपरीत कोई है, या तो हम उससे लड़के हम परमेश्वर के विपरीत चले गए, अगर हम उसको क्षमा करते तो हम परमेश्वर के हित में। अब ऑप्शन हमारे ही सामने, या तो हम विपरीत काम करें या परमेश्वर के हित में ही काम करें। अगर परमेश्वर के हित में काम करना है तो क्रूस पर उसी को चढ़ना पड़ेगा। हालेलुया। ये बात मैं अभी एक दिन रात में भी लेट के सोच रहा था। मैंने कहा गौरव भाई ने वो बात जो बोली थी, अगर हम याद रखिएगा, अगर हम परमेश्वर के लोग हैं, अगर हम परमेश्वर के साथ जीवन को जी रहे हैं, और सपोज करिए कि हमारे विपरीत में सारे काम हो रहे हैं, हमारा पड़ोसी हमें सता रहा, हमारा भाई हमें सता रहा है, हमारे अपने हमारे को सता रहे हैं, उस पीरियड में आप क्या करेंगे? आप धर्मी हैं, या तो आप उनसे फाइट करेंगे, संसारिक तरीके से लड़ेंगे, तो परमेश्वर के विरोध में गए। किसके विरोध में गए? परमेश्वर के विरोध में गए। और अगर आप उनकी सारी बातों को अपने जीवन में झेलते हो और परमेश्वर से प्रार्थना करते हो, तो आप परमेश्वर के वचन को पूरा कर रहे हो। क्योंकि लास्ट में कलाम पौलुस कहता है कि मैं मसीह के साथ कहां चढ़ गया? क्रूस पर। वो मारने वाले जो मारते थे उसको, पौलुस कहता है एक पद में कि मेरे एक कम 39 कोड़े 5 बार पड़े, लेकिन उसकी किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं रही, लेकिन उसको ये मुकाम पाना था कि अब मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ की बात है। तो कई बार लास्ट में हम ये देखते हैं कि जो दुख का पल है, क्रूस का पल है, वो मसीही लोगों को लास्ट में उठाना पड़ेगा, क्योंकि उसको सारी चीजें फेस करे नहीं है, या फिर विपरीत में जाना है। ये हमारे हाथ में कि कैसा करेंगे हम डील। ये बात मेरी समझ में आई कि लास्ट में क्रूस पे हम ही को चढ़ना पड़ेगा। यानी कि हमें क्रूस का मतलब है अपनी जबान से, अपनी आंखों से, अपने कानों से, ये सारी चीजें को हम ही को कहां चढ़ाना पड़ेगा? क्रूस पे। मान लो आपके सामने कोई आ रहा है, आपको गाली दे रहा है, अब आपने गाली का बदला गाली से दिया, तो आपने अपनी बातों को क्रूस पे नहीं चढ़ाया। आमीन। आपको कोई बुरा बोल के चला गया, लेकिन बाइबल का बुरा करने वाले को आशीष दो। अब आप उसको आशीष दे रहे हैं, तो आपने उसकी बुराई को क्रूस पे चढ़ा दिया, आप बुरे नहीं हुए। लेकिन वहीं पर अगर हम और आप ताव में आ जाते हैं, और तेरे से कम मैं थोड़ी ना हूं, तेरी जबान इतनी बड़ी है तो तेरे से लंबी जबान मेरी है, जब हम इसमें आ जाते हैं तो हमने उस समय मसीह को अपने जीवन से फिर दुख दे दिया, क्योंकि यीशु मसीह ने क्रूस पे चढ़ने से पहले शरीर में सब प्रकार का दुख उठाया। हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है आत्मा से देह की क्रियाओं को क्या कर दो? मार दो। जब आप आत्मा से देह की क्रियाओं को मारते हो तो मसीह जीवित हो जाता है। आपके अंदर में मसीहत झलकने लगेगी, आपकी बोली में मसीहत झलकने लगेगी, आपके देखने में मसीहत झलकने लगेगी। लेकिन जब आपके अंदर में अभिलाषाएं भरी पड़ी हैं, तो आप अभिलाषाओं की इच्छा को पूरा करने के कारण मसीह आपके जीवन में नहीं है, मसीहत नहीं है। इसलिए यहां पर जब हम इस पद को पढ़ते हैं तो कह रहा है आत्मा के द्वारा देह की क्रियाओं को मारो, ताकि मसीह मिल जाए, खुदावन यीशु मिल जाए, जिसकी तलाश बचपन से बुढ़ापे तक हम लोग करते आ रहे, वो नहीं मिल पाया। क्योंकि ना मिलने का कारण है कि हम क्रियाओं को क्रूस पर चढ़ा नहीं पा रहे। रोमियो 6 में अगर हम पद पढ़ेंगे, रोमियो 6 के अंदर में 12 पद के अंदर में एक बहुत अच्छी बात पौलुस ने फिर कही, और 12 अध्याय के
6 अध्याय के 12-13 पद को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, इसलिए पाप तुम्हारे नाशवान शरीर में राज्य ना करे। गौरव भाई पढ़िए, मैं चश्मा उतार लूं जरा 12 पद से। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे। पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज ना करे। कौन राज करना चाहिए बताइए? इतनी अच्छी बात कही, पाप तुम्हारे नाशवान शरीर में राज्य ना करे। जी आगे पढ़िए। कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। कि तुम पाप की लालसाओं के कारण रहो, अधीन यानी कि नजदीक रहो। ये पाप तुम्हारे अंदर में राज ना करे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम उस पाप के अधीन रहो। बहुत जल्दी हम पाप के कहां जाते हैं? बहुत जल्दी आ जाते हैं, ज्यादा देर नहीं लगती। एक बार की बात थी, नई गाड़ी ली थी मैंने, स्प्लेंडर। सबसे पहली गाड़ी मेरे पास स्प्लेंडर आई, उसके बाद 4 गाड़ियां हमारे घर में आई। पहली गाड़ी जब स्प्लेंडर आई, एक जगह से मैं रात में प्रार्थना करके लौट रहा था, सूत मिल की साइड से, और पता है क्या हुआ? मैं तो बड़ी आत्मा के धुन में गाड़ी चला रहा था और मैं गीत को गाता हुआ गुनगुनाता चला रहा था। पीछे से 2 युवा लड़के आए। रात का समय था, 8:45-9 का समय था, ठंड की रात थी। आए और उन्होंने पट से मेरे 2 चांटे मारे और हंसते हुए और चिल्ला निकल गए। मैंने यार ये तो मार के चली गई, क्या करूं? मैं इसकी गाड़ी का पीछा करूं? नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या कर दो? क्षमा कर दो। क्षमा कर दिया ना। मैंने उनको ये कहा खुदा बाप आगे जाके ये टांगे वांगे टूटे, एक्सीडेंट हो, नहीं। अगर मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग करता हूं तो मैं अपनी उन बातों को क्रूस पे नहीं चढ़ा रहा। मैंने उस समय ऐसा नहीं, 2-3 बार मेरे साथ ऐसा हुआ। एक रात तो कुल्फी खाते हुए लड़के आ रहे थे और मेरी पीछे लाके कुल्फी को मेरे कॉलर के अंदर घुसड़ के चले गए। मैंने कहा हे प्रभु क्षमा। ये ऐसा है मैं थोड़ी गाड़ी तेज करके उनको पकड़ के मार सकता हूं, लेकिन नहीं। यही तो हमारी लाइफ के अंदर में एक पल आता है कि जिसमें हम अपनी बातों को कहां चढ़ा रहे हैं? क्रूस पे चढ़ा रहे हैं, रोक रहे हैं। हमारी जबान को कोई रोक रहा है, हमारी जबान को हम नहीं रोक सकते। हम अपनी जबान को नहीं रोक सकते, बल्कि रोकने वाला परमेश्वर का आत्मा उस समय में जो कंट्रोल कर रहा होता है वो होली स्पिरिट कर रहा होता है। ऐसा मत कर, ऐसा मत बोल, ऐसा मत सोच। ये है प्रभु के लोगों। जी आगे पढ़िएगा। और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए, अपने अंगों को यानी कि शरीर के अंगों को अधर्म होने के लिए पाप को सौंपो। ना पाप को सौंपो। ये शरीर के अंगों को अधर्म के पाप होने के लिए पाप को मत सौंप दो कि भाई इससे पाप कर लो, बल्कि इसकी हमें पूरी सुरक्षा प्रदान करने की जरूरत है। आगे पढ़े भाई। पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठाकर, अपने आप को मरे हुओं में से जी उठाकर। कोई चीज मार रही है, पाप हमें मार रहा है, झूठ हमें मार रहा है, घमंड हमें मार रहा है, स्वार्थ हमें मार रहा है, डींग भरी बातें हमें मार रही हैं, लेकिन उसमें से हमें क्या करना है? जी उठना है। आमीन। क्या करना है? जो चीजें आपको मार रही हैं, ये शरीर के अंगों को, ये अंग इसलिए नहीं बनाए कि इसको पाप के हवाले सौंप दो, करो भैया पाप। तभी तो यशायाह कहता है जैसे करनी वैसी भरनी, जो बोगे वो काटोगे। इसलिए मसीह को अपने अंदर में क्या कर दो? जीवित करो। हालेलुया। किसको जीवित करो? मसीह यीशु को जीवित करो। अगर मसीह यीशु जीवित है तो मैं आपको बताऊं कि आपने तब अपनी लालसाओं को कहां चढ़ा दिया है? क्रूस पे चढ़ा दिया। और अब मैं जीवित ना रहा, मसीह मुझ में जीवित है। आइए दुआ करें। हमारे स्वर्ग शक्तिमान, हमारे जीवित पवित्र अनुग्रहकारी और दयालु और सामर्थी परमेश्वर, तेरा कोटि 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 धन्यवाद करते हैं। तेरे प्रेम, तेरी दया, तेरी करुणा, तेरे अनुग्रह के लिए पवित्र आत्मा तुझसे दुआ करते हैं यीशु नासरी। आज के रोज में पौलुस कहता है मैंने अपनी लालसाओं को, अभिलाषाओं को क्रूस पे चढ़ा दिया। यही परमेश्वर तू हमसे चाहता है
और यही तेरी मर्जी है प्रभु कि हम अपनी लालसाओं को, अभिलाषाओं को क्रूस पे चढ़ाकर तेरी इच्छा को अपने जीवन में पूरा करें। हम इस देह को पाप के हाथों में ना सौंप दें, अपनी जबान को गलत कामों में ना सौंप दें, अपने हाथों को हम किसी गलत कामों में ना लगा दें, अपने पैरों को हर एक बुराई की जगह जाने से बचा ले प्रभु जी। ये तेरी मर्जी हमारे जीवन में है, क्योंकि ये बात सच है कि एक धर्मी को, एक ईमानदारी को कष्ट उठाना पड़ेगा, क्रूस पे लास्ट में उसी को चढ़ना पड़ेगा, अपनी बातों को उसी को क्रूस पे चढ़ाना पड़ेगा। इसलिए हम जानते हैं प्रभु, जो अंतिम समय तक तेरे साथ में क्रूस पर बातों को चढ़ाएगा, खुदावंद वही एक सच्चा दास और दासी कहलाएगा। प्रभु इस घर को हम ब्रदर नीरज मैसी के लिए दुआ करते हैं, सिस्टर ईशा मैसी के लिए, प्यारे प्रभु जिन्होंने तेरे वास्ते अपने घर, अपने दिल के द्वार को खोला है, पवित्र आत्मा तू इनको बड़ी आशीष दे। साथ ही दुआ करते हैं इनके बेटे के लिए, हिमांशु के लिए प्रभु, जबकि एमबीबीएस कर रहा प्रभु, उसको बच्चे को आशीष कर, निम्मी को आशीष कर, पिता जो अपनी पिता जॉब कर रही है प्रभु, और इनके बेटे ओ प्रभु परमेश्वर खास तौर से जानू को आशीष कर। जितने लोग प्रभु आज की संध्या काल में इस घर में बैठे हैं, बड़े से लेके छोटे तक को, सबको यीशु आज यही दुआ करता हूं कि हम में से हर एक व्यक्ति अपनी लालसाओं, अभिलाषाओं को क्रूस पे चढ़ाने वाला बने, ताकि तू हमारे जीवन में जाग जाए और हमारी लालसाएं मर जाए। धन्यवाद कर, इस घर को बड़ी आशीष दे, इनके कमाइयों पे आशीष दे, इनके बच्चों को आशीष दे, सारा आदर महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से आमीन।